हैं कि कब गोविंदा सर जो हैं वो वापस उसी तरह के किरदारों में नज़र आए। मुझे हमारा अभी रिसेंटली एक एपिसोड गया पॉडकास्ट पे, और वो एपिसोड आने के बाद हर फैन, हर मेरा यूट्यूब का फॉलोअर एक ही बात कह रहा था, गोविंदा सर कब आ रहे हैं। क्योंकि कृष्णा का जो एपिसोड गया सर, उसके बाद आई थिंक सब लोग हिल गए, क्योंकि ये बातें जो कृष्णा यहाँ पे बोल के गया, सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता थी। कृष्णा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, पर उसने बहुत दिल खोल के बातें करी और यहाँ पर माफ़ी मांग के गया आपसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप लोगों के बीच में, और मेरी बड़ी रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा नहीं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम इसको ख़त्म करेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है और उसको ख़त्म करते हैं सर। मेरी जितनी भी बहनें हैं उनमें से सबसे प्रिय सिस्टर जो थी, हाँ। जिन्होंने मुझे माता की तरह पाला, मम्मी जिस वक्त प्रोग्राम में हुआ करती थी वही मुझे पाला करती थी। तो उस वजह से उसके लिए मन्नत लेकर मैं जिस वक्त आया, ये पैदा हाँ, हुआ और मैं इसे अपने कंधे पे ले गया वैष्णो देवी में। बताया उसने। और जो प्रेम उसे मिला, मुझे नहीं लगता है परिवार में किसी भी बच्चे के हाँ। वो शायद ही वो हिस्से में आया हो। तो मेरा ऐसा सोचना है कि कृष्णा जिस वक्त एक्ट करते हैं या उनके पास से करवाया जाता है, तो जो राइटर उन्हें लिख कर देते हैं या जो क्रियाएं करवाते हैं, अब जो फिल्म लाइन की तरफ से मेरे साथ बंधन चल रहा है, उसके वो हिस्सेदार ऑटोमेटिकली बना ही दिया जाता है, तो वो उसको एक्सेप्ट करके कर देते हैं। हाँ। पर वो उसको जिस वक्त एक्सेप्ट करके कर रहे होते हैं काम, तो एज अ मैं जैसे घर परिवार के हिसाब से वो जो उतना ही करे जिसमें आदमी हर्ट नहीं हो। हाँ। राइट। और इतनी अकल ना हर किसी में होती है। हाँ। वो उनका एक चल रहा था टीवी का, सुनीता बहुत मुझे डांट लगाती थी हाँ। कि बच्चों के काम के बीच में नहीं आई आप। अच्छा। वो जो काम करते हैं फ्री रखिए उन्हें। तो मैं कहा ठीक है भैया, मैं तो ऐसे भी बोलता नहीं हूँ कुछ भी यार। तो उसी में पड़ गई किसी दिन। इन लोगों ने उसकी भी खींचतान कर दी सुनीता की, अब वो नाराज होगी इन लोगों से। तो इसमें मैं तो कभी आया नहीं, मेरी उसकी तूतू में भी नहीं हुई है। तो मैंने सोचा जब तूतू में नहीं हुई तो इतनी थूथू क्यों हो रही है? क्या हुआ क्या? मैं जिस वक्त कृष्णा के बच्चे पैदा हुए तो मैं देखने के लिए हॉस्पिटल गया, सुनीता को ले गया साथ। तो वह हम लोग जिस वक्त गए तो अब समहाउ ऐसे तो देख लिया, परंतु कहा कि मना किया गया है कि किसी के करीब नहीं आने देंगे। मैंने कहा हो सकता है सुनीता कि उन्हें मना कर दिया हो कि इन्फेक्शन हो जाता है। अभी नया स्टाइल आ गया है, सब हम लोग सैनिटाइज करके हाथ। पहले जमाने में जो आ गया इस बार तो होता है माई ना, वो लेके खड़ी अभी वो होती है। पहले वाली वो तो है, ये टू टच लाइक दिस, तो मैंने सोचा ऐसा है। तो मैं इसे 4 टाइम कह चुका हूँ कि मैं जाके उन्हें बच्चे लोगों की तरफ मैं जाके देख के आया हूँ। वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। वो जो इंटरव्यू कहीं भी करता है कहता है मेरे बच्चे देखने नहीं आया। तब ना मुझे उस पर थोड़ा सा शक हो गया कि ऐसा क्यों कहता है यार। या तो ये मुझे बिलीव नहीं करता है, या तो इसे यकीन है पूरा कि मैं इसे बच्चों से भी प्यार नहीं करता। मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इनकी सोच ऐसे कैसे हो गई। मैं मजाक कर रहा था कहीं पे, मैंने कहा यार हो सकता है इसको राइटर्स वगैरह लिख के दे देते हैं। ही स्टार्टेड एज्यूमिंग एंड प्रिज्यूमिंग। मैं ऐसा तो हूँ नहीं कि पत्रिका में वो क्या लिख रहा है पढ़ रहे हूँ और ट्विटर पे पढ़ लिया। वो सब लेडीज लोग का काम है। पर डे जो होता है, जैसे अभी मनीष के साथ इंटरव्यू हो रहा है तो ऐसा हो, रजत शर्मा जी से हो रहा है तो वैसा हो। तो मैं उस सब झोल झपाटे का आदमी नहीं हूँ। मेरा ऐसा सोचना है आप नॉर्मल रहिए। आप चैनल के माध्यम से इंसल्ट करेंगे और चैनल पे ही माफ़ी मांग लेंगे। कब मेरे आपसे इतना परायापन आ गया? माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ गई, और वो भी चैनल के माध्यम से। क्यों? वाई? आप विश्वास करने लगे हो कि आप बड़े आदमी हो गए हो। बाहर निकलो इससे। ये कब तक चलना है? स्टार्टअप वार्टअप तो चलता ही चल रहा है, ठीक है, पर ये कब तक चलना है? यू हैव टू बी नेचुरल।
घर परिवार ऐसे ही साथ में लेकर चले जैसे घर परिवार लेकर चला करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं, वो उसे पता लगता है कि वो मिस्टेक कर रहा है। हाँ, नहीं, अब उसका बुरा क्या लगा मुझे, तुम्हें बता ही देता हूँ। प्लीज बोलो। ये किसी इसमें काम करते करते हाँ। अब मैंने इत्तेफाक हो गया यार, मैं तो बिजी रहता हूँ ना अपने घर, मैंने देख लिया। हाँ। अब क्या गाइड लगे यार, मैं साला उसी टाइम पे जिस टाइम पे कर रहा था मैं, ये क्या कह रहा है उसके सामने के लिए, आपके दुश्मन है कि नहीं है, किसी एक्टर से कह रहा है। हाँ। मुझे जरूरत ही नहीं है, मेरे तो घर में मेरा मामा है। भाई यार ये क्रिस्टा विरब है इसके ना, मतलब कि सर आई थिंक इसके कान खींचने बनते हैं। मुझे ये लगा नहीं कि ये राइटर का लिखा हुआ, मुझे लगा नहीं। He has assumed or presumed something that something is happening in wrong, something wrong is happening in his life due to me. नहीं सर, मैं एक बात इसमें एक्चुअली एक बात यहाँ पे तो, कहना चाहूंगा। अरे अच्छा, आप, हाँ, मेरा कोई रिश्ता है आपसे? नहीं सर, नहीं। हाँ, पैसे से दिए हुए आपने मुझे? बिल्कुल भी नहीं। तारीफ के आप हो, रणवीर सिंह है, यंगस्टर जो है जहाँ है, मैं साउथ में जाता हूँ, कहीं जाया करता हूँ, ऐसे आके गले लगते हैं जैसे कि अरे भाई रिश्ता ही तो रिश्ता नहीं होता। आपकी पर्सनल इक्वेशन। हाँ, ये मतलब एक है। कितने ऐसे लोग हैं यार, आके ऐसे गले लग जाते हैं जैसे मैं उनके बाप का मालूम। लेडीज आके गले लग जाती है, चुपा चाटी करने लगती है, सुनीता अखोड़ हो जाती है कि माँ की आंखें ये तो ज्यादा नहीं कर रही, बिल्कुल करने दे, उसको अच्छा लग रहा है बेचारी। सर उसी को अच्छा लग रहा है या आपको भी अच्छा लग रहा होता है? मुझे खराब नहीं लगता। मेरे को उसको अच्छा लग रहा है यार बेचारी को। तो देयर आर सो मेनी पीपल यार, कभी कभी तो दारू पी के इतना चुम्मा छाटी करने लगते हैं, गोविंदा यार नाजिम आजिम, बोला वैसा प्लीज भाई साहब, वी आर इन द पार्टी, यहाँ सब अच्छे लोग आए हुए हैं, एक घर परिवार है। तो यार हम लोग तो बाहर भी नहीं देखते, इसे क्या देखना है यार, इज अ किड। और ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे, पर ये पूरे फैमिली के अंदर, पूरे घर परिवार में, मैं इन सभी से कहता हूँ, कभी भी आपके कान में somebody saying something, if you are hearing something wrong about somebody in the family, immediately you should ring up or you should go to the घर में जाइए, पूछिए क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है। भाई पता ही नहीं चलेगा तो आप एज्यूम और प्रिज्यूम करते रह जाएंगे। ये तो साला वो हॉलीवुड की फिल्मों में हम जब एक्टर लोग को देखते थे ना, आई थिंक ही इज बिहाइंड you. Yeah, you think so? Yeah, I feel that he is behind your money or something or success में। Oh yeah, you think? ये मैं कहा यार ये इंग्लिश पिक्चर का सीन चल रहा है, क्या है यार, हटा यार ये सब। कभी ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं 165-66 पिक्चर का हीरो हूँ। मैं ये पत्रिकाओं में छपता कैसे है, छपाया जाया कैसे करता है, इसे इस्तेमाल कैसे करता है, क्या दिन पे क्या खबर किसने छापी और छप के उसका क्या हुआ, ये सब देखा हुआ है। हाँ यार, अभी ये बट सर बच्चे लोगों से थोड़ी ना कभी आदमी यार ऐसा विचार करेगा यार। बिल्कुल। और मैं सर आपको ये सोचना पड़े कि हम अच्छा साला आंखों से आंख आदमी तो नहीं मिला था, वो कैमरे से भी आंख नहीं मिला रहा था। मुझे रोना आ गया। मैं बोला यार ये बेवजह मुझे यार इमोशनल कर रहे हैं। सर बट बहुत रोया और बहुत प्यार करता है आपको और बहुत माफी मांग के गया सर। ये बहुत प्यार जो है ये कैमरे से बाहर निकले और ये बात है। और जो तमीज अदब प्रेम जो है जो अंदर है नजर आता है। अच्छे देखो, अच्छे घर परिवार के लोग होंगे तो अच्छे रहेंगे, ऑब्वियसली। वो कहाँ कितना कभी भी उस हद में नहीं जा पाएगा जिसमें लोग रिश्तेदार चले जाएगा। मेरा ऐसा सोचना है कि जो जहाँ है खुश रहे। और राइटर्स यार ये आपको यूज कर रहे हैं, यूज होने की भी हद होती है, इतना भी यूज ना हो। यार मैं पूछताछ भी नहीं करता। ये भाई साहब का कहीं ना अफेयर चल रहा था। सर कहाँ चल रहा था? कहीं चल रहा था, शादी हो गई इसकी अभी, शादी से पहले। अच्छा, शादी के पहले इसका कहीं ना चल रहा था। मैं शूटिंग पे था यार, मुझे पता लग गया कि भाई साहब निकल पड़े और बहुत मेहनती हो गए। तो मैंने सोचा कि यार ये कहाँ मेहनत कर रहा है, पता तो लगा जाए। बच्चा है सारा। तो पता लगा कोई अलग टाइप का व्यवस्था है, उसमें घुस गए हैं। अब इससे ये अवगत नहीं है भाई साहब। तो मैंने कहा आइए शाम में बैठेंगे साथ में। तो पहले मैंने इनका बहुत प्यार से तुड़वाया कि आप उस
व्यवस्था के सदस्य नहीं है। हाँ आपको पता है, उनका पता लगाया आपने, कहाँ है, कैसे है, क्या है, क्या हाँ। नहीं है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। हाँ आपको बहुत किसी से प्रेम है तो आप अपना चलने दीजिए, पर उस तरफ के नहीं हो जाइएगा फिर पूरी तरह से। अच्छा, आप समझ रहे हैं? समझ गया सर। हाँ, तो थोड़ा तमीज से यहाँ हाँ। रहिए, ऐसे भी पले हुए हो। हाँ तो ये जिस वक्त नए जिस वक्त पर आ रहे थे सब लोगों हाँ, के, हाँ, मैं इन सभी को झेल चुका हूँ, इन सभी का। मेरी जो पिक्चर मेरी फ्लॉप हो गई, हाँ तो जो मेरा जो जो परिवार में सबसे, जो इनके सबसे जो बड़े वाले थे, चिची मामा, मेरा आपके साथ वार्तालाप होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। बोला अच्छा, यहाँ नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, समुद्र पे चलते हैं। अच्छा चलिए समुद्र पे चलते हैं, ठीक है। मैं सोचा बच्चे लोगों को भी टाइम देना चाहिए ना। तो मैं गया साथ में। अब ज़्यादा ही शरीफ आदमी है, ये साधु बनने सब प्रवृत्ति सब चलती नहीं है। बोला अच्छा क्या करें, हटाइए सब लोग को, निकालिए सब लोग, अच्छा निकालिए। फिर दे आर यूजिंग यू, मिस यूजिंग यू, योर मनी, व्हाट इज दिस नॉनसेंस। सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना अभी। अच्छा तो बेटा मैं ऐसा नहीं होता तो तुम भी नहीं पलते। तो क्यों ना शुरुआत तुमसे की जाए। तो ऐसा मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आप ही के साथ शुरुआत करते। ये तो रॉन्ग है ना, मैं अभी आप समझा रहा था। बेटा अभी पॉलिटिक्स का मैं आपको कॉमेडी किस्सा सुनाता हूँ, और अभी उसी से साथ में हम लोग इजाजत लेंगे आपके साथ। काफी हो गया, ये 3-4 एपिसोड हो जाएंगे।